10th क्लास के सभी स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं इस बार, और जो इस बार 10th में गए हैं उन सब के लिए इस वीडियो में स्वागत है। और आप समझ सकते हैं पोयम को पोएट्री भाग नंबर 2 जो ऑड एंड सॉलिट्यूड के नाम से जाना जाएगा उसी को मैं बताता हूँ। वैसे मैं कहानियां भी पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन पोयम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पोयम से ज्यादा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप कहानियां कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो देखता हूँ जितना बन सकता है बता देंगे, ठीक है। चलते हैं पोयम की तरफ में कैसे समझना। मैं समराइज बताते चले जा रहा हूँ, आप अपने बुक्स को निकाल लीजिए, आप लाइन बाय लाइन देखते जाइए क्या मैं उसका मीनिंग बता पा रहा हूँ। इसमें लगता है कि पारा लगभग 20 को दिया हुआ है लाइन, तो 20 स्टेंजा 20 लाइन्स दिए गए, इनको धीरे धीरे समझते हैं। ऑड एंड सॉलिट्यूड कवि का कहना क्या है, मैं समरी आपको पहले ही बताता हूँ। जो ऑड एंड सॉलिट्यूड कहानी कविता है, इसमें ये बताए हैं कि मैं सॉलिट्यूड की अवस्था में रहना चाहता हूँ। कवि का इच्छा है कि वो सॉलिट्यूड में रहे। सॉलिट्यूड मतलब शांत, उसके अराउंड में कोई नहीं आए, दैट्स मीन्स सॉलिट्यूड। वो जो कुछ करे बस अकेला करे, शांत मन से करे, उसको कोई देखने वाला भी ना रहे। वो अंततः ये भी लिखे हैं कि जब मैं मरूं तो उस जगह पर, उस कब्र पर ऐसा कोई पहचान और चिन्ह मत बना देना कि ताकि लोग जाए और हमें डिस्टर्ब करें। नहीं बना देते हैं लोग, डम टाइप के, गुंबज टाइप के बना देते हैं कि लोग जाते हैं पहचान बन जाती है। तो कवि की ये भी इच्छा नहीं, वो सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, मस्त, ठीक है। और इसी पर ये पोयम बनी है, जरा सुनेंगे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, हाँ, ए फ्यू पैटर्नल एकर बाउंड। मतलब वह मैन हैप्पी है, वह मैन बड़ा ही खुश है, वह आदमी बड़ा खुश है, आनंद में है, जो जिसका विश और केयर पेरेंट्स के द्वारा होती है, पेरेंटल के द्वारा होती है ना, जिनके माता पिता आसपास में होते और उनकी सेवा उनके द्वारा, उनकी देख रेख में होती, तो बड़ा ही खुश नसीब होता है। पहली लाइन। फिर ये भी बता रहे हैं कि ये फ्यू पैटर्नल एकर बाउंड, अच्छा जब इनके माता पिता होंगे तो जरूर उनके एकाध एकड़ जमीन होगा, कुछ छोटी सी जमीन की टुकड़ी होगी जहां पर वो स्वतंत्रता पूर्वक निश्चिंत भाव से वो उसमें उत्पादन करेंगे और खाएंगे। ये हुआ, दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक मतलब खुशी की बात उनको कहने का मतलब है कि वो मैन हैप्पी है जिसके पैटर्नल एकड़ जमीन भी हो। फिर कहते हैं कि कंटेंट टू ब्रीथ इन हिज नेटिव एयर, और इसलिए वो खुश है क्योंकि वो भाई अपने ही जमीन पर वह रहेगा, खाएगा और हवा सांस स्वतंत्र रूप से ले पाएगा, ठीक है। इन हिज ओन ग्राउंड, ओन ग्राउंड माने अपने ही जमीन पर। हुज हर्ड्स विथ मिल्क, हर्ड्स का मतलब होता है झुंड, जैसे गाय भैंस का झुंड हो सकता है, भेड़ियों का झुंड हो सकता है, बकरियों का झुंड हो सकता है, जो उन्हें दूध पिला सकती है। तो वो अपने जमीन में क्या रखेंगे, एक मैदान में क्या रखेंगे, जानवरों को भी रखेंगे, हर्ड्स फॉल्क रखेंगे, ढेर सारे जानवरों को, जो उससे दूध की प्राप्ति हो जाएगी। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, और कह रहे हैं कि उनका जो जमीन होगा वो उन्हें ब्रेड भी देगा। ब्रेड का मतलब भोजन से, ब्रेड माने वैसे रोटी होता है, लेकिन यहाँ पर भोजन से है कि उसी जमीन से, उसी फ्यू एकड़ जमीन से उसे भोजन भी मिल जाएगा, मस्त अपनी जीवन चलती रहेगी, ठीक है। विच फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, उनके जो फ्लॉक होंगे, फ्लॉक भेड़ियों को कहते हैं, भेड़ियों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, और वो फ्लॉक से क्या मिल जाएगा, उनके फाइबर मिल जाएंगे, और फाइबर से उनको बन जाएगा क्या, कपड़े, और कपड़े से पहनने के लिए टेंशन नहीं रह जाएगा, ये कहना है। कुछ ट्रीज इन समर इल्ड हिमसेट, और उसी मैदान में क्या होगा, कुछ पेड़ होंगे और उसके नीचे वो आराम के जीवन व्यतीत करेगा, उनके छाया में। नेक्स्ट स्टेंजा में बताया जाता है इन विंटर फायर, और ठंड के टाइम आएंगे तो उससे लकड़ियों से, मतलब पेड़ों से लकड़ियां प्राप्त करके आग भी जला सकते। फिर ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर्स डेज ईयर स्लाइड सॉफ्टली अवे, कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति का जिनके पास अपनी जमीन और जिसमें वो अपनी उत्पादन करते, अपने रहन सहन करते, वहां पर वो क्या व्यक्ति होता है कि अपने समय को, घंटों को, दिन को, महीने को आराम से सॉफ्टली बिता लेता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, हेल्थ ऑफ बॉडी, अपनी स्वास्थ्य पर भी ध्यान रख पाता है, कोई टेंशन नहीं रहता उसका, और दिमागी संतुलन भी रहती, क्वाइट बाई डे, मतलब आराम से वो दिन को बिता लेता है। अब 8 लाइन और है, ध्यान से सुनेंगे। साउंड स्लीप बाय नाइट, और रातों को नींद लेता है, बहुत साउंड स्लीप लेता है, एकदम गहरी निद्रा लेता, कोई टेंशन उसे रहता नहीं। A study and is together mixed sweet recreation and innocence which most does please
कहने का मतलब कि उसके पास जितने भी क्रियाकलाप होंगे सब के सब स्वीट होंगे, मस्त होंगे, आरामदायक होंगे, खुशियां देने वाली होगी और उसका समय आसानी से कट जाएगा खुशहाली में। विथ मेडिटेशन, वह शांत भाव से मेडिटेशन भी कर लेना, ध्यान भी करेगा। 10 इस प्रकार लेट मी लिव अनसीन अननोन, और लास्टली कवि कहना चाहता है इसलिए हमें अनसीन और अननोन रहने दो। अनसीन माने कोई देखे नहीं, अननोन माने कोई जाने भी नहीं। 10 अनलमेंटेड लेट मी डाई, और मुझे ऐसे मर जाने दो ताकि मुझे देखने वाला कोई रहे ही नहीं। उनका कहना में है वो सॉलिट्यूड में रहना चाहते, कोई डिस्टर्बेंस रहना नहीं चाहते। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, मतलब जहां मेरा कब्र हो वहां पर कोई स्टोन मत लगा देना, स्टोन पत्थर पहचान, ताकि कोई हमें आकर के डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो बिल्कुल सॉलिट्यूड की अवस्था में रहना चाहते हैं, इसलिए वो कहा कि जमी भी है जिनकी हो आराम से, वो स्वतंत्र, कहीं जाने आने का झंझट ही नहीं रहेगा। उसी में कुछ जानवरों को रख लेगा, वहीं पर खाना पीना खाएगा, हवा लेगा, पेड़ों के नीचे सोएगा। ये सारी चीजें बता करके वो कहना चाहते हैं कि ऐसे मैन हैप्पी मैन है। ठीक है, कवि अलेक्जेंडर पोप का यही कहना, इसी बात को आपको समझना है। लाइन को 2-4 बार जरूर पढ़िएगा और आपको ऑब्जेक्टिव आसानी से बनने लगेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। आप अपने एग्जामिनेशन